हेलो दोस्तों। आप सभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या आपने कभी भी निफ्टी का जब भी एक बहुत बड़ा फॉल आया है वो कभी एक्सपेक्ट किया है, या उसमें आपको पता था कि फॉल आने वाला है और आपने उसमें प्रॉफिट कमाया है? मेजोरिटी ऑफ द लोगों का आंसर होगा नहीं। हमको पता ही नहीं था कि इतना एकदम से फॉल आ जाएगा। अदरवाइज वी वुड हैव बाय द पुट ऑप्शन, और एल्स वी वुड हैव शॉर्ट द निफ्टी। कुछ भी कर सकते थे। एनी स्टॉक वी कुड हैव शॉर्ट और उसमें पैसा कमा सकते थे। बट अगर आपको नहीं पता था और अभी भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो अभी भी आप रिस्क में हैं, क्योंकि आपको अभी भी नहीं पता है कि कब कौन सा स्टॉक या कौन सा इंडेक्स कितना गिर जाएगा। अगर आपको फिगर ही देखना है तो रीसेंट फिगर ही देख लीजिए। यहाँ पर निफ्टी के जो अच्छे अच्छे फॉल्स हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ बताए हैं। अराउंड 12.98% फॉल हुआ था रिसेंटली। इट्स ओनली 1 ईयर बैक। नो बडी एक्सपेक्टेड दैट। अभी उस फॉल में जो ट्रैप हो गया उसका पूरा कैपिटल लॉस हो गया। कैपिटल गेन करने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं। हर एक दिन हम 0.5%, 1%, समथिंग लाइक दैट वी बुक द प्रॉफिट। कोई वीकली बुक करता है, कोई 15 दिन में बुक करता है। बट कोई एक ऐसा सडनली ऐसा मोमेंट आता है जो पूरा कैपिटल निकाल के ले जाता है। और जो ट्रेडर जिसने इतनी मेहनत की थी 5 साल से 10 साल से, वो विदाउट कैपिटल के रह जाता है। इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट दैट वेन एवर यू आर मेकिंग अ पोजिशंस ऑलवेज टेक द कवर्ड कॉल्स, और एल्स आपका जो प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस है वो रहना चाहिए। हाउ? वेल, इफ़ यू आर सेलिंग नेकेड पुट देन यू कैन टेक बाइंग पोजिशंस, लाइक थोड़ा नीचे ले सकते हैं। समथिंग लाइक दैट शुड ऑलवेज बी देयर। इफ यू सी द 4 to 5 months बैक इंसिडेंट वेयर निफ्टी फेल अराउंड 400 पॉइंट्स विद इन हाफ एन आवर, एंड वी डिडंट एक्सपेक्ट कि निफ्टी इतना ज़्यादा मूव कर सकता है। एट द टाइम आई मेड अ पोजिशंस एंड आई मेड अ लॉस ऑफ 12,000. ओके, and it's like I put the positions under calendar spread, so my loss was reduced to 12,000 only. Otherwise my capital could be heavily affected by that sudden fall. Why I am telling you that this falls and all these things, bad stories? Well, my question to you is, if you don't know this kind of falls and you are trading in the market, and many of you ask me over telegram channel और ओवर ईमेल कि हमने अपनी पूरी सेविंग लगाई थी वो चली गई। आई ऑल्सो फील वेरी बैड फॉर देम। बट द थिंग इज़, द इन्वेस्टमेंट पार्ट जो होता है ना, जो भी आप स्टॉक में या कहीं भी लगा रहे हैं, दैट शुड बी द मनी विच इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। आपकी सेविंग में से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपने जितना सेविंग का बजट तय किया है उसके ऊपर आपका जो पैसा रहता है, दैट यू हैव टू पुट इन इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग रहती है वो इमरजेंसी के लिए रहती है। ओके, तो इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ी और आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फिर आप कैसे करेंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। अगर आपको चाहिए कि कितना सेविंग करना चाहिए, क्या चाहिए, कितना पार्ट सैलरी का या जो भी हमारा इनकम होता है, यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि निफ्टी इतना गिर गया, उस वक्त हमको पता नहीं था। हमने कहीं पर पोजीशन बनाई, हमारा कवर्ड नहीं था वो कॉल से, हमारा इंश्योरेंस नहीं था, हमने हैज नहीं की थी पोजीशन। सडनली वी हैड अ ह्यूज लॉस एंड आवर एंटायर कैपिटल हैज़ गॉन. Apart from that, one kind of incident also happens with many people, especially newbies जो भी मार्केट में नए नए आते हैं. दे फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. दैट ऑल्सो टेक योर मेजर पार्ट ऑफ मनी इन द बिगिनिंग. आपको जितना जल्दी समझ में आए कि वो लोग आपका फ़ायदा नहीं करा सकते, उतना जल्दी आपको निकलना है. ऑलवेज सी द लॉजिक बिहाइंड देयर स्ट्रैटेजी. इफ़ दे टेल यू द लॉजिक देन इम्प्लीमेंट योर सेल्फ ऑल्सो दैट सेम लॉजिक. तो आपको पता चल जाएगा whether that logic is correct or not, or according to that logic when I have to leave the positions. Even if you are still afraid, you can put always the stop loss, trailing stop loss, so that your capital will be saved. See, if you see the big investors, any top investors you see, आप लीजिए वॉरेन बफेट्स को. What does he tell? He tells, don't put all your eggs in one basket. It means they say डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट. डाइवर्सिफाई का क्या मतलब है? आपको इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं डालना है. बिकॉज ऑफ दिस सडन मूवमेंट और एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट. बिकॉज समटाइम्स स्टॉक कैन फॉल टू द ग्राउंड. यू हैव सीन रिसेंट मूव ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन एंड येस बैंक. बिफोर falling Yes Bank, it was trading in top gainers list in last 3 months, and then suddenly the incident came and it has gone down. Those who have invested in that stocks
have lose their money. So you should not be putting all your money in one stock or one index. You should always diversify your capital. If you are making the delivery positions also, you should diversify your capital. Diversification is on you only. Maybe you can take 3 stock, 4 stock, 5 stocks. आपको जितना लेना है ले सकते हैं. Even I also do the same. तो आपको क्या करना है, आपके कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है. अभी डाइवर्सिफाई के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं. सी इन अर्लियर डेज देर यूज टू बी लाइक यार ज़्यादा पैसा हो गया तो थोड़ा सोना खरीद लेते हैं या फिर रियल इस्टेट खरीद लेते हैं. बट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. व्हाट अदर ऑप्शंस वी आर हैविंग? वेल, जो अपना रियल इस्टेट वाला था उसका एक REIT करके एक अल्टरनेटिव आया है. डिटेल में आपको बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो. REIT मतलब क्या होता है कि आप पोर्शन से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल इस्टेट में और दूसरी कंपनी उस चीज़ को मैनेज करेगी. आप लोग 100 रुपये 200 रुपये जितना भी डालना है सब डाल देते हैं और लोग ट्रांसपेरेंटली मैनेज करते हैं. उसके जगह लेते हैं, उधर फ्लैट बनाते हैं, जो भी उनको करना है रियल इस्टेट वाले. एंड वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है तो जितना प्रॉफिट होता है वो फिर जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बड़ा बड़ा फंडा ये है REIT का. वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. गोल्ड, बेसिकली अगर आपको ज्वेलरी के लिए गोल्ड खरीदना है तो फिर आप जाइए, कोई इशू नहीं है. बट इफ़ यू आर टेकिंग गोल्ड फॉर investment purpose, then definitely watch this video completely so that you don't fall into the trap of investing in gold or jewelry directly. I'll tell you the reason also, so don't worry. Okay, अभी आपको रियल इस्टेट का रेट मिल गया. गोल्ड का 2 तरह का रहता है. एक वर्चुअल गोल्ड रहता है, एक रहता है सोवरेन गोल्ड. सोवरेन गोल्ड क्या होता है वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे. बेसिकली उसी को लेंगे. आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, थोड़ा FD में डाल के रखिए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ना वो डाइवर्सिफाई रहेगा. वहाँ भी ऐसा नहीं होगा एक ही के साथ आप पूरा डील करें, ताकि कभी भी कुछ भी सडनली किसी एक पर्टिकुलर बैंक के साथ किसी के साथ हो गया तो यू विल नॉट बी अफेक्टेड. ओके, तो अभी आज हम सॉवरेन गोल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं. बेसिकली ये सॉवरेन गोल्ड होता क्या है इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है. गोल्ड का मतलब होता है सोना. अभी आप सोवरेन की बात करें, सोवरेन मतलब सर्वश्रेष्ठ मान लीजिए, ठीक है. सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा सोना. तो क्या इसका मतलब हमको क्या फिजिकल सोना या फिर कोई वर्चुअल सोना लेंगे? डेफिनेटली नहीं. यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको कुछ बॉन्ड देगा, मतलब कुछ वो अपने वहाँ पर खाते में लिख देगा, इसने आज के रेट में हमको इतना पैसा दिया है, वो सोने के बदले दिया है. सोने के भाव से आपसे पैसा ले लेगा, फिर वो पर्टिकुलर टाइम के लिए उनके पास रखेगा, लॉक इन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको जो भी सोने का भाव होगा वो रिटर्न कर देगा. ये तो ट्रेडिशनल गोल्ड के साथ भी हो सकता है, बट उसके बाद साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. वर्चुअल गोल्ड के साथ भी हो सकता है. तो कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं. पहले देख लेते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है. जो मैंने बताया आपको कि जो RBI है वो इशू करता है जो भी सोने का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से. आप उनसे पेपर खरीदते कुल मिला के लीजिए, फिर रिटर्न में उनसे लिखवा के ले लेते, ठीक है आज हमने इतना पैसा दिया, वो सोने के भाव से दिया है, और जब भी मैच्योरिटी आएगी उस वक्त जो सोने का भाव रहेगा वो आपको मिल जाएगा. तो ये आपको क्यों चूज़ करना चाहिए वो भी बता देंगे, प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे. अभी चलते हैं और देखते हैं कि जो सोवरेन गोल्ड है उसमें क्या फ़ायदे हैं. अभी देखिए पहले तो यहाँ पर अगर हम किसी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, ये मैंने किसी वेबसाइट को जाके देखा है, तो यहाँ पर मैंने एक नेकलेस के लिए देखा. जनरली इसका प्राइस कुछ 2,03,241 रुपये था. 2,03,241. अभी आप कहेंगे यार ठीक है यार सोना है तो इतना प्राइस होगा, इसमें कुछ और स्टोन्स भी लगे रहेंगे. यू सी द ग्रॉस वेट कितना है? 11.219. अभी आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, पूरी चीज़ें पर्सपेक्टिव में आने लगेगी कि हमको सोना अगर ज्वेलरी के लिए खरीदना तो अच्छी बात है, बट अगर इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं खरीदना चाहिए. अभी आप मान लो 2 लाख रुपए का आज नेकलेस खरीद के रख लेते हैं ताकि अब 4 साल बाद, 8 साल बाद या 2 साल बाद जब भी आपको ज़रूरत हो आप बेच सके. अभी आपने सोना खरीदा ना तो 2,03,241 रुपये आपने दिए. अभी इसका ब्रेकअप देख लेते हैं. इसमें आपने क्या किया है, गोल्ड जो था उसमें 9.946 ग्राम था, जिसका प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है 3,915.81 पर ग्राम. तो उसके हिसाब से आपने 38,946 रुपये कैसे दिए आपने गोल्ड के दिए. अभी उसमें कुछ स्टोन्स लगा हुआ था, उसके भी आपने कितने पैसे दिए? 1,20,117 रुपये. अभी मेकिंग चार्जेस भी हैं. मेकिंग चार्जेस कितने हैं? 38,258. मेकिंग चार्जेस कितना हो गया? मेकिंग चार्जेस मतलब ये लोग आपको बोल रहे हैं कि हमने एक स्टोन लिया, एक गोल्ड लिया, दोनों से वो नेकलेस बनाया, तो उसमें जो खर्चा आया वो मेकिंग चार्जेस है, तो वो भी आपसे ले रहे हैं. ठीक है, टोटल आपको कितना पड़ा?
1,97,321 तो आपको इन दोनों के मिलके पड़ गए, स्टोन, गोल्ड और इसमें मेकिंग चार्ज को ऐड कर दो। जीएसटी जो 3% लगता है वो लगा आपका, तो टोटल आपका कॉस्ट आ गया 2,03,241 रुपये। अभी इतना जो आया आपने अभी इतना सोचा नहीं, क्योंकि आपको खाली ज्वेलरी पहनने के लिए लेनी थी, बट आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है तो आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अगर आपने वो 38,000 मेकिंग चार्जेस में ना दे के खाली और सोने में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपका सोने का भाव तो बढ़ता, मेकिंग चार्जेस का भाव नहीं बढ़ेगा, वो घटेगा ही घटेगा, वो आपको रिटर्न नहीं आने वाला। ठीक है, जीएसटी गया, जीएसटी भी रिटर्न नहीं आना। अगर जीएसटी नहीं लगता तो आप जीएसटी का पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते थे, है ना। अभी देखते हैं इसका ब्रेकअप कैसा है, आपने कितना % किस में खर्च किया। चलो तो देखते हैं। ये मैं एक टेबल लाया हूँ यहाँ पर, बेसिकली आपको एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरली आपने क्या किया, स्टोन और दोनों का प्राइस ले लिया। वो कितना हो रहा था, स्टोन गोल्ड का प्राइस 1,59,000, और आपने जो मेकिंग चार्जेस दिए वो कितने दिए, 24% मेकिंग चार्ज दिए आपने। भैया आपको 24% अगर स्टॉक मार्केट में कमाने हैं तो आपको पता है ना कितना महीना लगेगा, बट यहाँ पर आपने 24% मेकिंग चार्जेस दे ही दिए, तो वो पैसा तो आपका लॉस्ट हो गया, तो आने वाला नहीं है ना। मेकिंग चार्जेस फिर रिटर्न नहीं मिलता, ओके, वो तो गया। और आपने जीएसटी दिया 3% भी आपको कमाना है तो कितना टाइम लगेगा, आप सोच सकते हैं ना। बट अगर ये मेकिंग चार्जेस का परसेंटेज और जीएसटी का परसेंटेज भी आप सोने में इन्वेस्ट करते, अगर आपको कहीं से छूट मिलती तो आपका सोने का भाव बढ़ता, तो जीएसटी तो आपको देना नहीं पड़ रहा था, उसके बाद आपको फ़ायदा ही होता। बट अगर आपने ऐसे ही इसको ही बेचा, मान लो सोना लेके बेचा, तो उस पर तो कैपिटल गेन टैक्स भी लेती है ना गवर्नमेंट, तो वो भी लग जाएगा, बेचने में भी पैसा लग जाएगा। तो अभी मैं देख रहा था पूरा, मैंने डेटा देखा, उसमें मुझे पता चला कि मिनिमम 8 to 9% सोना बढ़ना चाहिए, ताकि वो अपन इस चीज़ को अपन 1 साल बाद बेचे तो हमको सेम पूरा पैसा आ सके। अगर आज ही खरीद के कल आपने बेच दिया ना तो आपको लॉस होगा, पक्का है। 8% बढ़ गया तो आपको हो सकता है ब्रेक इवन एच ही हो जाए 8 से 9% में, वो भी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि आपने मेकिंग चार्जेस में खर्च कर दिए पैसे, आपने जीएसटी में खर्च कर दिया, आपको अगेन कैपिटल भी देना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें। तो अभी देखते हैं कि अगर आपको खाली गोल्ड खरीदा होता आपने तो आप कितना लेके चलते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गोल्ड का प्राइस ले लिया है और सोचा आपने 1,01,261 का आपने गोल्ड खरीदा और गोल्ड से आपने कुछ ज्वेलरी बनाई। तो मैं जो क्या कर रहा हूँ, मेकिंग चार्जेस यहाँ पर 12% ही ले रहा हूँ, वहाँ पर 24% था लास्ट वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, 12% ही ले रहा हूँ। आपने 4,151 वहाँ भी दे दिए, ठीक है, मेकिंग चार्जेस में। अभी देखते हैं कि जीएसटी कितना दिया, जीएसटी 3,402, ये हो रहा है आपका 1,15,000 के अप्रोक्स आ गया, 1,15,000 करीबन आपने दे दिया, 1,15,000 दिया। अभी 1,15,000 दिया, आपको 8% कम से कम बढ़ना चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। मेकिंग चार्जेस आपको रिटर्न नहीं होने वाला, जीएसटी आपको रिटर्न नहीं होने वाला। अभी यहाँ पर क्या होता है, सॉवरेन बॉन्ड आपका फ़ायदे में आता है, वो आपको बाद में बताएंगे, बट पहले देख लेते कि आपने अगर वर्चुअल गोल्ड भी परचेस किया रहता, जिसमें मेकिंग चार्जेस लगता ही नहीं, आपने किसी ट्रेडर पे जाके या फिर अपना खुद की जीरोधा पे देख लो, या कोई आपका अप स्टॉक और बहुत सारा पे गोल्ड का डर के आप वर्चुअली खरीद सकते हैं। और बाद में अगर आपको कभी डिलीवरी चाहिए तो वो लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको उस दिन उस गोल्ड की डिलीवरी मिल जाएगी। बट उसमें भी क्या प्रोज एंड कौन से वो देख लेते हैं, वर्चुअल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड की बात करें। पहले प्रोज देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपने कुछ दूसरी जगह इन्वेस्ट किया रहता है तो आपको प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, मतलब आपके पास अगर फिजिकल सोना है तो आप जाके सोनार की दुकान पे जाके बेच सकते हैं। आपके पास वर्चुअल सोना भी है तो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इमीडिएटली बेच सकते हैं। अभी देखते हैं कि इवन यू कैन एक्सचेंज इट विद द रियल गोल्ड इन केस ऑफ वर्चुअल गोल्ड, या फिर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो कोई इशू नहीं है। अगर वर्चुअल गोल्ड है, आपको कुछ शादी ब्याह में चाहिए तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप लेके आ जाइए वहाँ से, हमारा पैसा नहीं लेंगे, हम गोल्ड ही लेंगे। वो मेकिंग चार्जेस है, जो भी रहता है इंश्योरेंस वो लेंगे, क्योंकि उनको भी सिक्योर करके रखना पड़ता है, अपनी ओर से वो लोग खरीद के रखते हैं उस गोल्ड को, वर्चुअल गोल्ड के केस में। अब कॉन्स क्या है, कॉन्स देख लेते हैं। पहले जीएसटी चार्जेस लग रहे हैं अपने को 3%, कैपिटल गेन टैक्स जब भी हम उसको बेचेंगे उस पर लगेगा, मेकिंग चार्जेस भी लगेंगे, और ईयरली तो कोई रिटर्न आता नहीं है। वो एफडी जैसा तो नहीं है कि आपको 7% 8% का रिटर्न है। सोने का भाव बढ़ा तो रिटर्न आएगा, नहीं बढ़ा तो नहीं रिटर्न आएगा। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स है। आई एम कंपेयरिंग इट विद सॉवरेन गोल्ड्स। ओके, नाउ लेट्स सी कि सॉवरेन गोल्ड्स में क्या है, क्या बेनिफिट है। अब यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट है। तो जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि ये गोल्ड का जो बॉन्ड है वो
आरबीआई इशू करता है और बोल देता है कि भाई आपको कोई जीएसटी हम लेंगे ही नहीं, तो विदाउट जीएसटी के आपको दे देता है। तो आपको क्या रहता है कि वो जो 3% रहा ना, वो भी आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं। अभी सेकंड क्या होता है, नो कैपिटल गेन टैक्स। उनका लॉक इन पीरियड रहता है, उस तो लॉक इन पीरियड उनका जनरली 8 ईयर्स का रहता है। 5 ईयर्स में आप विड्रॉ करेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन टैक्स अगर आप 8 ईयर का लेके चले तो आपको कैपिटल गेन टैक्स तो देना ही नहीं पड़ा, तो वहाँ पर आपको अगेन फ़ायदा हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी आपका कुछ अमाउंट सेव हो गया। फिर देखेंगे तो मेकिंग चार्जेस तो लगता ही नहीं है, सिंस इट इज़ अ बॉन्ड, इट इज़ अ फिजिकल पेपर, तो मेकिंग चार्जेस तो देना ही नहीं यहाँ पर। गोल्ड के साथ साथ इसका प्राइस भी इंक्रीज होता है। प्लस आरबीआई क्या करता है, 2.5% पर ईयर रिटर्न आपको रिटर्न देता है, चाहे गोल्ड का प्राइस बढ़ा नहीं बढ़ा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यू विल बी गेटिंग 2.5% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ईच ईयर। तो भैया सोना तो पड़ा है, बड़ा उसका प्राइस बढ़ेगा वो अलग बात है, बट आपको 2.5% पर ईयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। वेल दिस 2.5% इज टैक्सेबल, ओके। तो इस पर तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, बट दैट विल बी अ मिनिमम अमाउंट, बट स्टिल यू विल बी अर्निंग समथिंग बाय इन्वेस्टिंग इन सॉवरेन गोल्ड बेनिफिट्स बॉन्ड। तो इसमें क्या रहता है, आरबीआई भी कुछ पर्टिकुलर डेट्स देता है, उसी पर ये बॉन्ड्स इशू होते हैं मार्केट में, ओके। अभी इसमें डाउन साइड क्या है, डाउन साइड ये है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अगर आपने 5 साल में उसको कैश करवाया तो, ठीक है। आपको 8 साल में करवाया तो नहीं लगेगा। एक और क्या होता है, लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब 8 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते, जबकि आपके पास फिजिकल या वर्चुअल रहता है ना गोल्ड, तो आप उसको किसी भी समय बेच सकते थे। और होता है कि रियल गोल्ड अवेलेबल नहीं रहेगा, अगर आपको शादी में फिर आप चाहते हैं कि नहीं यार उसको मैं रियल गोल्ड की तरह बनवा लूँ मेकिंग चार्जेस दे के, तो नहीं हो पाएगा। तो ये इसके कौन से, बट अगर आप ज्वेलरी के लिए नहीं ले रहे, खाली इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज द बेटर चॉइस, ओके। नाउ लेट्स सी द अदर थिंग्स विच इज सॉवरेन गोल्ड बेनिफिट्स। अभी देखिए, इफ़ अवेलेबल ओनली प्लेस लिमिट ऑर्डर, क्या मतलब है, जब भी ये सॉवरेन गोल्ड मार्केट में अवेलेबल रहता है आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, जहाँ तक आप किसी ट्रेडर के थ्रू ले रहे हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो अगर मुझे अपना सेल करना है तो मैं वैसे भी हायर प्राइस लगा के रखूँगा, जिसको बाय करना है वो हायर प्राइस में लग जाएगा और मार्केट ऑर्डर लगाता है, तो लिमिट ऑर्डर लगाया तो उसको फ़ायदा है, ओके। और सेल करते वक्त डेफिनेटली मार्केट ऑर्डर लगाना है, आप लिमिट ऑर्डर में भी बहुत हायर प्लेस कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स का सारा पैसा बच जाएगा, वो भी इवन आपका इन्वेस्टमेंट में भी सेविंग हो गई, मेकिंग चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, 2.5 ईयर्स पर रिटर्न है पर ईयर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।